हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हम लोग बनाएंगे अपने उन स्टूडेंट्स के लिए जो हैं क्लास 12th में। और आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में वो टॉपिक होगा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, और अगर आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि मोर और लेस चीजें हमें एक ही जैसी करनी है, बस ऑपोजिट हो जाएंगी। इसीलिए मैंने आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर टाइम एक नहीं कई बार कहा कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के कंसेप्ट्स को बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से समझिए और उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस करते रहिए। वो इसलिए कहा था क्योंकि रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे इस वीडियो में, पर उसके साथ ये भी पढ़ेंगे, हम इस टॉपिक को एक्चुअली कंपेयर करके पढ़ेंगे। किससे कंपेयर करेंगे? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से कंपेयर करेंगे। फायदे हो जाएंगे दो। पहला, आपका रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर भी प्रिपेयर हो जाएगा और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर रिवाइज हो जाएगा। स्टूडेंट्स, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन इन पार्टनरशिप। ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन का एक फॉर्म ही है। रिकॉन्स्टिट्यूशन मैंने क्या बताया था, जब पार्टनरशिप की डीड में या पार्टनरशिप एग्रीमेंट में एक बहुत बड़ा बदलाव होना हो तो उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब हो सकता है? जब पार्टनर का एडमिशन हो रहा, भाई पहले 2 पार्टनर थे अब 3 हो गए, तो प्रॉफिट जो पहले 2 में बंटता था अब 3 में बटेगा। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस। इसी तरीके से रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हाउ? भाई पहले 3 पार्टनर्स थे हमारे पास, ए बी एंड सी। इसमें से ए हो गया रिटायर, ठीक, मान लीजिए ए रिटायर हो गया और हमारे पास 2 पार्टनर बचे बी और सी। अब जो प्रॉफिट सबसे पहले 3 पार्टनर्स में बटा करता था ए बी और सी में, ए के रिटायरमेंट के बाद अब वो 2 लोगों में ही बटेगा। क्लियर? यानी अगर मान लीजिए पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 था और ए इसमें से हट जा रहा है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फिर से चेंज होगा। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है इट मींस एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। कहां? पार्टनरशिप डीड में। और जब भी पार्टनरशिप डीड में कोई बहुत बड़ा बदलाव होगा तो उसको हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और रिकॉन्स्टिट्यूशन के केसेस कौन कौन से होते हैं? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम लोग यहां पर बात करते हैं सबसे पहले कि रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में हमें सबसे पहला काम क्या करना होगा। जो काम हमने सबसे पहले एडमिशन के टाइम पे किया था वही काम सबसे पहले हम लोग यहां भी करेंगे। एडमिशन के टाइम पे हमने लोग जो सबसे पहला जो काम किया था वो किया था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यही किया था, यहां भी यही करेंगे। क्यों करेंगे? एडमिशन के टाइम पर देयर वर 2 पार्टनर्स ए एंड बी एंड द थर्ड पार्टनर सी वाज एडमिटेड, और जो नई फर्म बनी थी वो बनी थी ए बी और सी की। पहले जो प्रॉफिट 2 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ करता था अब वो 3 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसीलिए हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना था वहां पर, क्योंकि भाई अब सी हमारा पार्टनर है तो हमें सी को भी तो हिस्सा देना पड़ेगा। उसी तरीके से रिटायरमेंट में ए बी सी आर 3 पार्टनर्स एंड सी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। तो पहले जो प्रॉफिट इन तीनों लोगों के बीच में बटा करता था अब वो सिर्फ इन 2 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड नाउ वी विल कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। एडमिशन के टाइम पे क्या निकालते थे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों निकालते थे? 2 पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, तीसरा आ गया तो इन दोनों को अपने हिस्से में से कोई न अपने हिस्से में से थोड़ा थोड़ा शेयर इसके फेवर में सरेंडर करना पड़ा, तो इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया था, इस वजह से सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला था। बट रिटायरमेंट के टाइम पे अगर 3 पार्टनर हैं ए बी और सी रिटायर हो गया तो जो प्रॉफिट पहले 3 लोगों में बंटता था अब वो सिर्फ 2 लोगों में बटेगा। तो ऑब्वियस सी बात है जो पहले मिलता था अब उससे ज्यादा मिलेगा तो दे विल गेन। क्लियर? जिस तरीके से सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता था ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। भाई पहले ज्यादा मिला करता था बाद में कम मिला क्योंकि एक नया पार्टनर एडमिट हो गया।
ठीक उसी तरीके से गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा न्यू माइनस ओल्ड। भाई न्यू माइनस ओल्ड क्यों? पहले जो है कम मिलता था क्योंकि प्रॉफिट 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता था, अब ज्यादा मिलेगा क्योंकि अब 2 ही लोग बचे, तो इट विल बी न्यू माइनस ओल्ड। सो द फर्स्ट वर्क व्हिच वी हैव टू डू एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करने के तरीके कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए आप लोगों के सामने 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा है व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, और सेकंड पॉइंट लिखा है व्हेन एक्वायरिंग फिगर्स आर गिवन। अब दोनों पे एक बार बात कर लेते हैं। व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, थोड़ा सा रिवर्स में चलते हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में कैसे होता था? व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन कैसे लिखा होता था? That A and B are partners for 3:2 and C is admitted for 1/5. Calculate the new profit sharing ratio. कुछ भी नहीं मेंशन है, बस ये लिखा है कि A और B 3:2 के पार्टनर हैं, C 1/5 के लिए आया। NPSR निकालिए। कैसे निकालते थे? Let the profit is equal to 1, remaining profit is equal to 1 minus 1/5 is equal to 4/5. And that remaining profit of 4/5 is distributed between A and B in 3:2. उसी तरीके से रिटायरमेंट के टाइम पे when nothing is mentioned in the question, like A, B and C are partners for 3:2:1 and C retires. Calculate the new profit sharing ratio. अब ये क्वेश्चन है जहां पर कुछ भी नहीं मेंशन्ड है, बस इतना मेंशन्ड है कि ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं 3:2:1 के लिए, सी रिटायर हो गया और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को आप कैलकुलेट करिए। अब इस क्वेश्चन में ये नहीं मेंशन है कि जो सी का शेयर है वो ए और बी ने किस रेशियो में अक्वायर किया, ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। तो nothing is mentioned in the question. The question is silent about the treatment. So in this case, what we will do? The new profit sharing ratio of A and B will be 3:2. Simple, खत्म। कैसे किया? अब देख लीजिए, जब कुछ भी नहीं मेंशन्ड होगा that A, B, C are partners for 3:2:1. अगर C रिटायर हुआ तो C का शेयर हटा दो, जो बचा वो ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। भाई पहले रेशियो 3:2:1 था, अब रेशियो हो गया 3:2। कुछ दिया ही नहीं है, सी रिटायर हुआ, सी का शेयर हटा दिया। इसी तरीके से अगर मान लीजिए ए बी एंड सी आर पार्टनर्स एंड बी रिटायर्स, तो बी का शेयर हटा देंगे और ए और सी का नया रेशियो कितना हो गया 3:1। एंड ABC are partners for 3:2:1 and A retires, तो A का शेयर हटा दीजिए और B और C का नया रेशियो क्या हो गया 2:1। When nothing is mentioned in the question, जो पार्टनर रिटायर हो रहा उसका शेयर सिंपली आप रिमूव कर दीजिए, जो 2 पार्टनर्स का शेयर बचेगा वही हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। और ये सबसे सिंपल मेथड है when nothing is mentioned in the question। अब इसी को हम लोग इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं। अब अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है दैट एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:4:3 and you have to calculate the new profit sharing ratio and the gaining ratio if या when x retires, y retires and z retire। हम तीनों का रिटायरमेंट के केसेस एक ही में पढ़ लेते हैं। अब देखिए बहुत इजी सा है ये क्वेश्चन। केस नंबर 1, भाई X, Y, Z are partners for 5:4:3. Clear everyone? And X retires. X retire हो गया, so the new profit sharing ratio of Y and Z will be 4:3. भाई X का शेयर 5 था, ये हमने हटा दिया, Y और Z का 4 और 3 बचा था, हमने कैलकुलेट कर लिया। Now you have to calculate the gaining ratio of Y and gaining ratio of Z. न्यू माइनस ओल्ड, तो y का नया शेयर कितना है 4/7 माइनस ओल्ड 5 4 9 3 12 दैट इज, अब इसका ओल्ड शेयर कितना है 4/12। z का कैसे हो जाएगा 3/7 माइनस 3/12।
आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। 84 ले लो, 7 12 12 7 is 84, 12 4 is 48, 48 minus 7 4 is 28, that will be 20 upon 84, and next will be 12 3 is 36 minus 21, it will be 15 upon 84. So 20 is to 15, और दोनों 5 के टेबल में जाते हैं ना, तो 5 4 is 20, 5 3 is 15. The gaining ratio will be 4:3. Case number 1 solved. Case number 2, that X, Y, Z are partners in a firm for 5:4:3 and Y retires. तो Y retire कर दो भाई, Y अगर retire हो गया, so the new profit sharing ratio of X and Z will be 5:3. इसका शेयर हमने हटा दिया, भाई वो रिटायर हुआ, उसका शेयर हट गया। इसी तरीके से गेनिंग रेशियो निकाल लीजिए। सो द गेनिंग रेशियो ऑफ एक्स विल बी न्यू माइनस ओल्ड 5/8 minus 5/12, and gaining ratio of Z will be 3/8 minus 3/12. हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड द थर्ड केस, that X, Y and Z are partners in a firm for 5:4:3 and Z retires, and the new profit sharing ratio of X and Y will be 5:4, and 5:4 को अब आपको गेनिंग रेशियो निकालना है। सो गेनिंग रेशियो ऑफ X will be 5/9 minus 5/12, and gaining ratio of Y will be 4/9 minus 4/12. लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। This is the question when nothing is mentioned in the question that how the new profit sharing ratio is to be calculated. पूरे क्वेश्चन में ये कहीं नहीं लिखा कि कौन किसका शेयर कितने रेशियो में एक्वायर कर रहा है, किसने कितना एक्वायर किया, ये कुछ नहीं लिखा है। टू, फ्रॉम, बाय, ऐसा कुछ भी वर्ड्स यूज नहीं किए गए। आपको सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया हुआ है that there are 3 partners and one by one each partner is retiring. What will be the new profit sharing ratio? We have calculated the new profit sharing ratio with gaining ratio. So this is the most simplest form of calculating the new profit sharing ratio and gaining ratio at the time of admission of a partner. अब देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने एक नया क्वेश्चन लिखा हुआ है that A, B, C are partners for 5:4:3 and B retired, and the share of B is divided equally between A and C. अब यहां पर आपको मेंशन है कि A और C ने B का शेयर किस तरह से एक्वायर किया। कैसे एक्वायर किया? इक्वली एक्वायर किया। अब अगर ये लाइन ना लिखी होती दैट दिस शेयर इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन A एंड C, तो हम क्या करते? सिंपली B का शेयर रिमूव कर देते और एनपीएसआर मिल जाता सिंपल मेथड से, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। बट यहां लिखा है कि दैट हिज शेयर यानी B's शेयर इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन A एंड C। मतलब B का जो शेयर है वो A और C के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। सबसे पहले तो ये कैलकुलेट करो किसको कितना मिला होगा। तो देखिए, शेयर acquired by A, A ने कितना लिया होगा? B का शेयर कितना है? 4/12 भाई 5:4:3 है, ये A का है, ये B का है, ये C का है, तो B का शेयर कितना है? 4/12। तो 4/12 का इक्वल आधा, एंड शेयर acquired by C 4/12 का हाफ, भाई इक्वली लिया ना, यानी आधा आधा लिया, तो कितना हो गया? 4/24 इज इक्वल टू 4/24। यानी जो B का शेयर है 4/12, उसका आधा 4/24 A ने लिया, और B का जो शेयर है 4/12 उसका आधा यानी कि 4/24 C ने लिया। अब आपको ये पता चल गया कि A को इतना मिला और C को इतना मिला। अब A और C के नए रेशियोज निकाल लीजिए। A's न्यू शेयर, एंड A's न्यू शेयर विल बी 5/12 प्लस 4/24। भाई उसका पुराना शेयर कितना था? 5/12, और उसको B वाला कितना मिला? 4/24, एंड C's न्यू शेयर विल बी 3/12 प्लस 4/24। एलसीएम विल बी 24, 10 plus 4 is equal to 14/24, and 6 plus 4 is equal to 10/24. तो 14 is to 10 और
7:5. दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन A and C. और अब आपको गेनिंग रेशियो निकालना हो A का, सो द गेनिंग रेशियो ऑफ A विल बी न्यू माइनस ओल्ड होता है, तो 7/12 माइनस 5/12, एंड गेनिंग रेशियो ऑफ C विल बी 3 न्यू है इसका 5/12 माइनस 3/12, दैट इज 2/12 इज इक्वल टू 2/12, 2:2 और 1:1. इक्वली एक्वायर किया था ना, तो इक्वली गेन भी किया. अब इस क्वेश्चन में देखिए कुछ चीजें अलग हो गई. क्या अलग हो गई कि इस क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन कर दिया कि जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर बचे हुए दोनों पार्टनर्स में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया. जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर बचे हुए पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया. तो सबसे पहले तो ये निकाल लीजिए कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कैसे. ए को कितना मिला, ए को मिला 4/12 का 1/2 और सी को मिला 4/12 का 1/2. ये हमें पता चल गया कि ए और सी को कितना कितना मिला. उसके बाद ए और सी के पुराने रेशियोज में जो उन्होंने एक्वायर किया उसको ऐड कर दीजिए, आप लोगों को उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल जाएगा. अब ये देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने एक नए तरह का क्वेश्चन, दैट ए बी सी आर पार्टनर्स फॉर 5:4:3 एंड सी रिटायर्ड एंड सी शेयर इज टेकन बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2. ठीक है स्टूडेंट्स. अब देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था, दैट रिटायरिंग पार्टनर जो था उसका शेयर इक्वली लिया गया था. यहां जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर 3:2 में बचे हुए दोनों पार्टनर्स ले रहे हैं. अब बात आती है कि इसको कैसे करेंगे. इसको भी ठीक वैसे ही करेंगे जैसे पिछला वाला किया था. भाई सी रिटायर हो गया, क्लियर. सी का शेयर कितना है 3/12. सीज शेयर इज 3/12. तो C का जो शेयर है 3/12 उसको A और B ने किस रेशियो में लिया, 3:2 में. तो सबसे पहले शेयर अक्वायर्ड बाय A. A ने कितना अक्वायर किया होगा, 3/12 का 3/5, एंड शेयर अक्वायर्ड बाय B 3/12 का 2/5, यानी कि 9/60 इसने ले लिया और 6/60 इसने ले लिया. अब यहीं से आपको पता चल जाएगा A's न्यू शेयर, एंड A's न्यू शेयर विल बी 5/12 प्लस 9/60 एंड B's न्यू शेयर विल बी 4/12 प्लस 6/60. एलसीएम 60 ले लो. 25 प्लस 9 इज इक्वल टू 34/60 and 20 plus 6 is equal to 26/60. 34:26. फर्दर आप इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 की टेबल से डिडक्ट हो रहा है, कट जाएगा. 17:13 is the new profit sharing ratio between A and B. सेम वैसा ही क्वेश्चन था जैसे पिछले वाला था, बस फर्क इतना था कि वहां लिखा था दैट द शेयर इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इक्वली. तो हमने उसके शेयर का 1/2 दोनों लोगों में बांट दिया. यहां पर क्या फर्क आ रहा है कि दैट द रिटायरिंग पार्टनर शेयर इज टेकन इन द रेशियो ऑफ 3:2. यानी कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर है 3/12. तो 3/12 का 3/5 यानी कि 9/60 ए ने लिया. 3/12 का 2/5 यानी कि 6/60 बी ने ले लिया. अब ये हमें पता चल गया ए और बी ने कितना कितना एक्वायर किया. अब इसको ए और बी के पुराने रेशियो में ऐड कर दो. भाई पहले ये मिल रहा था, रिटायरमेंट पे इतना और एक्वायर किया, नया रेशियो ये. इनको भी पहले 4/12 मिल रहा था, 6/60 और एक्वायर किया, नया रेशियो ये है. एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी विल बी 17:13. अब अगला टॉपिक जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की. सबसे पहले बात करेंगे एडमिशन में क्या किया था. जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आता है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जो न्यू पार्टनर आता है वो अपने साथ दो चीजें लेकर आता है. पहली द कैपिटल और दूसरी द गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल. और मैंने आपको क्या बताया था कि प्रीमियम फॉर गुडविल वो क्यों लेकर आता है, क्योंकि उसके आने से जो पुराने वाले दोनों पार्टनर्स ने उसके फेवर में जो सेक्रीफाइस किया है अपने प्रॉफिट शेयर को, तो उसका एक तरह का कंपनसेशन होता है.
तो नया पार्टनर जब भी आएगा वो अपने साथ कैपिटल और गुडविल लेकर आएगा, और जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। भाई जिसने जितना उसके फेवर में सेक्रीफाइस किया है उसको उतना ही कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। क्लियर? नाउ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, आपका एक पार्टनर फर्म छोड़कर जा रहा है, ही इज रिटायरिंग, तो जब तक उसने फर्म में काम किया तब तक उस फर्म में होने वाले सारे प्रॉफिट्स, लॉसेस, रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और गुडविल में उसका हिस्सा है। तो जब वो रिटायर होगा तो आपको उसका सारा का सारा हिस्सा देना पड़ेगा। क्लियर? अब उसको क्या क्या देना पड़ेगा? सबसे पहले तो उसने जितनी कैपिटल लगाई है वो उसको दो, उसके बाद उसकी रिटायरमेंट की डेट तक फर्म ने जितने भी प्रॉफिट्स अर्न किए हैं, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस हो, कोई जर्नल रिजर्व हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, कोई स्पेसिफिक रिजर्व हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, किसी भी तरह का कोई भी रिजर्व है तो उसमें उसको हिस्सा देना पड़ेगा, और उसको उसका शेयर ऑफ गुडविल भी देना पड़ेगा। क्लियर? बस यही है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मतलब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको रिटायरमेंट के टाइम उसका गुडविल में जितना हिस्सा बनता है वो दे दो। देगा कौन? बचे हुए दोनों पार्टनर्स। क्लियर? बचे हुए दोनों पार्टनर्स उसको उसका हिस्सा दे देंगे गुडविल का। ठीक? किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में, क्योंकि उसके जाने से जिस पार्टनर को जितना फायदा हुआ है, जिसने जितना ज्यादा गेन किया है, वो उतना ज्यादा कंपनसेशन उसको पे करेगा। भाई मान लीजिए ए और बी और सी तीन पार्टनर्स हैं और इसमें से सी रिटायर हो गया, तो इसके रिटायरमेंट पे ए और बी इसको इसका शेयर ऑफ गुडविल देंगे अपने गेनिंग रेशियो। क्लियर? और यही है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स या ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। ठीक है? जिस तरीके से जब एक पार्टनर एडमिट होता था, एट द टाइम ऑफ एडमिशन की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए। अगर ए और बी दो पार्टनर हैं और यहां पर सी एडमिट हो रहा है, तो उसके एडमिशन तक, यहां से लेकर यहां तक ए और बी ने जितने भी प्रॉफिट्स कमाए, रिजर्व्स कमाए, जितने भी पीएल बैलेंसेस हैं, जो भी ओल्ड गुडविल है, उसमें किसका हिस्सा होता था? सिर्फ ए और बी का, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इनकी मेहनत का था। अब इसके यहां पर एडमिशन के बाद से हमारे पास पार्टनर हो गए तीन, ए, बी और सी, और यहां से अब प्रॉफिट जितना भी फर्म कमाएगी, यहां से जो भी मुनाफा कमाएगी वो तीनों लोगों में बटेगा। क्लियर? ठीक उसी तरीके से रिटायरमेंट में क्या होता है कि आपके पास तीन पार्टनर्स थे, ए, बी और सी। इन्होंने एक बिजनेस यहां शुरू किया और इसको यहां तक लेकर गए, और यहां पर सी चाहता है कि वो रिटायर हो जाए, तो सी वांट्स टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। ठीक है? तो यहां से लेकर यहां तक मान लीजिए 5 इयर्स है, तो इस 5 सालों में फर्म ने जितनी भी गुडविल कमाई, जितने भी रिजर्व्स बनाए, जितने भी प्रॉफिट्स हुए या लॉसेस हुए, जितने भी पीएल बैलेंसेस हुए, ठीक है, उन सब में इन तीनों का हिस्सा होगा। भाई यहां से यहां तक तो सी आपके साथ था ना, तो उसको हर चीज में उसका हिस्सा देना पड़ेगा। जब इस पॉइंट पर सी रिटायर हो जाएगा अपना सारा हिस्सा लेकर, तो यहां से हमारे पास बचेंगे पार्टनर दो, ए और बी, और आने वाले जितने भी प्रॉफिट्स होंगे वो हमारे इन दो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। बस इतना ही फर्क है एडमिशन और रिटायरमेंट में। एडमिशन के टाइम में ऑल द प्रॉफिट एंड लॉसेस, ओल्ड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस वर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स, जो दो लोग थे, ए और बी, क्योंकि सी आया नहीं था। यहां पर ओल्ड पार्टनर्स के नाम पे ये तीनों होंगे। भाई पुराने पार्टनर तो तीन थे, अब जो नई फर्म बनेगी वो दो लोगों की होगी। सो यहां पर ओल्ड पार्टनर्स विल बी ए, बी एंड सी। मतलब सारे प्रॉफिट्स में, सारे लॉसेस में, सारे रिजर्व्स में, गुडविल में, ईच एंड एवरीथिंग द रिटायरिंग पार्टनर विल गेट हिज शेयर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द, और एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट। तो जब भी ये रिटायर होगा ये अपना सारा हिस्सा लेकर जाएगा। क्या क्या लेकर जाएगा? सबसे पहले अपनी कैपिटल प्लस
रिवैल्यूएशन अकाउंट पर अगर कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ है, प्लस अगर कोई पीएल का बैलेंस है, प्लस अगर कोई पुराना रिजर्व है, प्लस अगर कोई ओल्ड गुडविल है, प्लस अब इसका शेयर ऑफ गुडविल, ये इतना सब कुछ अपने रिटायरमेंट पर लेकर जाएगा। और इसको ये सब कौन देगा? इसको ये सब बचे हुए दोनों पार्टनर्स देंगे। मगर अभी हम सबसे पहले यहां पर पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसको उसकी गुडविल का शेयर हमें देना पड़ता है, और देता कौन है? बचे हुए दोनों पार्टनर्स अपने गेनिंग रेशियो में। ठीक है, किस तरह से देते हैं तो उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है, सबसे पहले वो देखिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है दैट ए बी सी आर पार्टनर फॉर 3:2:1 and B retired, and the new profit sharing ratio between A and C is 3:2, which is already given in the question. Goodwill already appearing is 24,000 and goodwill at the time of retirement is 60,000. अब यहाँ पे दो तरह की गुडविल दी है, ओल्ड गुडविल, न्यू गुडविल। एडमिशन में क्या किया था? द ओल्ड गुडविल इज बीइंग रिटन ऑफ, उसको कैंसिल कर देते हैं, इट इज बीइंग विथड्रॉड। क्या करते हैं? क्या एंट्री पास करते थे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट में आ जाया करते थे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता था टू गुडविल। ओल्ड गुडविल इट इज बीइंग विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। वहां यहां भी ट्रीटमेंट सेम ही रहेगा, that this old goodwill of rupees 24,000 it will be withdrawn by the old partners A, B and C in the ratio of 3:2:1। ये तो ओल्ड गुडविल थी, इसकी तो बातें खत्म हो गई। अब न्यू गुडविल, द न्यू गुडविल ऑफ द फर्म एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज 60,000, यानी जिस दिन बी रिटायर हो रहा है, जिस दिन बी रिटायर हो रहा है उस दिन पूरे फर्म की गुडविल 60,000 है, तो उसके फर्म की गुडविल में से बी का कितना हिस्सा बनता है वो ए और सी को उसको देना पड़ेगा अपने अपने गेनिंग रेशियो में। इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं इस पे आइए हम लोग बात कर लें। देखिए, सबसे पहले ओल्ड रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी इज 3:2:1 एंड बी रिटायर्ड, and new ratio of A and C is 3:2, which is already given in the question। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, अगर नहीं गिवन होता तो 3:1 होता, भाई बी का शेयर हटा देते, अभी अभी हम लोगों ने सीखा। So first of all we will calculate the gaining ratio of A, new minus old, that is 3/5 minus 3/6, and gaining ratio of B and gaining ratio of C, it will be 2/5 minus 1/6 and the LCM will be 30. So 5 6 are 30, 6 3 are 18 minus 15, that is 3/30, and 6 minus 5, that is 1/30. So the gaining ratio of A and C is 3:1। जिस तरह से एडमिशन के टाइम पे प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता था, और हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करने के लिए सबसे पहले जो चीज करते थे वो करते थे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते थे, क्योंकि बिना सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाले प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती थी। उसी तरीके से रिटायरमेंट के भी टाइम पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करने के लिए गेनिंग रेशियो का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको जो उसका हिस्सा दिया जाएगा गुडविल में वो बचे हुए दोनों पार्टनर्स देंगे अपने गेनिंग रेशियो में। तो बिना गेनिंग रेशियो निकाले तो आप ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर ही नहीं सकते हैं। अब आपने गेनिंग रेशियो निकाल लिया। अब देखिए, सबसे पहले पुरानी गुडविल जो है 24,000, इसको राइट ऑफ कर दें। So there is an old goodwill of rupees 24,000 which will be distributed या which will be withdrawn by A, B and C in the ratio of 3:2:1। ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट चाहे एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो एक ही रहेगा, इट विल बी विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। बस एडमिशन के टाइम ओल्ड पार्टनर्स 2 हुआ करते थे और रिटायरमेंट के टाइम ओल्ड पार्टनर्स होंगे 3। भाई ये भी तो हमारा पार्टनर अभी रिटायर थोड़ी हुआ, अब रिटायर हो रहा है तो जहां जहां उसका जितना जितना हिस्सा बनता है वो तो सब उसे देना पड़ेगा।
तो 24,000 इंटू 3/6 यानी कि 12,000 ए विड्रॉ करेगा, 24,000 इंटू 2/6 8,000 बी विड्रॉ करेगा एंड 24,000 इंटू 1/6 4,000 विल बी विड्रॉन बाय सी। और एंट्री भी सेम वही बनेगी जो एडमिशन के टाइम बनाई थी। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। पुरानी गुडविल को गुडविल ही लिखते हैं। 12,000, 8,000, 4,000, 24,000। ओल्ड गुडविल विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। अगर आपको याद हो तो एडमिशन के टाइम पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त हम लोग डेबिट में लिखा करते थे, इसीलिए देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट में है ना, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ये चीज जाती थी। हम लोग एंट्री करते थे टू गुडविल अकाउंट और जिसने जितनी विड्रॉ की है उसके कॉलम में उतनी फिगर हम लोग लिख दिया करते थे। ट्रीटमेंट सेम ही रहेगा। अब बात करते हैं न्यू गुडविल की। जिस दिन बी रिटायर हो रहा है फर्म की गुडविल है 60,000। सो द गुडविल ऑफ द फर्म इज ₹60,000 एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बी। पूरे फर्म की गुडविल 60,000 है, तो सबसे पहले तो निकालो इसमें बी का कितना हिस्सा है। सो बीज शेयर विल बी 60,000 इंटू 2/6 बाई 3:2:1 है, यानी बी का शेयर इसमें 2/6 है, तो इनका शेयर हुआ 10,000 रुपए, सॉरी 20,000। यानी कि इनको रिटायरमेंट के टाइम पर इनका गुडविल में हिस्सा 20,000 रुपए बनता है जो इनको देना पड़ेगा। पूरे फर्म की गुडविल 60,000 थी जिसमें से बी का हिस्सा 20,000 है। अब ये 20,000 बी को देगा कौन? ए देगा और सी देगा बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, और द रिमेनिंग पार्टनर्स विल गिव द शेयर ऑफ गुडविल टू द रिटायरिंग पार्टनर इन देयर गेनिंग रेशियो विच इज 3:1। तो बी का हिस्सा बनता है 20,000 जो ए और सी उसको देंगे 3:1 में। जिसने जितना गेन किया वो उसको उतना दे। तो ए कितना दे देगा? 20,000 रुपीज का 3/4 और बी दे देगा 20,000 रुपीज का 1/4। तो भाई ए ने दिया 15,000 और सी ने दिया 5,000। भाई उसको 20,000 देने थे, ए और सी देंगे अपने गेनिंग रेशियो में देंगे, 3:1 में देंगे, तो 15,000 और 5,000। और जर्नल एंट्री बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट 15,000, 5,000 एंड 20,000। यानी कि ए और सी के कैपिटल अकाउंट से 15,000 और 5,000 डेबिट किए जाएंगे और बी के कैपिटल अकाउंट में 20,000 क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि वो रिटायर हो रहा है। तो उसके रिटायर होने पर ए और सी यानी कि बचे हुए पार्टनर्स उसको उसका शेयर ऑफ गुडविल देंगे। किस रेशियो में? अपने गेनिंग रेशियो में। एंड दिस वाज ऑल अबाउट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरिंग ऑफ अ पार्टनर। जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा, बस दो चीजें आपको याद रखनी है। पहली चीज, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा तो उसको गुडविल में उसका हिस्सा दिया जाएगा। कौन सी गुडविल में? न्यू गुडविल में। अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स या गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द बुक्स लिखा हुआ है तो ये ओल्ड गुडविल है। एंड ओल्ड गुडविल इज रिटन ऑफ और इट इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, और एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। बट उसके टाइम ऑफ रिटायरमेंट पे, उसके रिटायरमेंट के टाइम पे फर्म की जितनी भी गुडविल है उसमें से फर्म की गुडविल में से सबसे पहले तो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालिए कि गुडविल ऑफ द फर्म में ये 60,000 गुडविल ऑफ द फर्म थी, उसमें से रिटायरिंग पार्टनर का कितना शेयर है, और बचे हुए दोनों पार्टनर उसको वो शेयर अपने गेनिंग रेशियो में देंगे। और गेनिंग रेशियो में क्यों देंगे? क्योंकि उसके रिटायरमेंट की वजह से या उसके जाने की वजह से जिसने जितना गेन किया है वो उतना ज्यादा उसको पे करेगा। क्लियर?
और एंट्री बनती है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? एडमिशन के टाइम क्या एंट्री बनती थी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहां बनेगी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन गेनिंग रेशियो। एंड दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। बहुत छोटा सा वीडियो है ये, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स, मैंने बेसिक चीजें कवर की हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द गेनिंग रेशियो। अगर कुछ भी नहीं मेंशन्ड है तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा सिर्फ उसका शेयर हटा दीजिए, एनपीएसआर मिल गया। और नहीं तो लिखा होगा दैट द रिटायरिंग पार्टनर शेयर इज बीइंग अक्वायर्ड इक्वली या इट इज बीइंग अक्वायर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2 या 1:3। आप उस तरह से निकाल लीजिए किसने कितना अक्वायर किया, उसके शेयर में उतना आप ऐड करेंगे, आपको एनपीएसआर मिल जाएगा। और गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में भाई ओल्ड गुडविल है तो तीनों पार्टनर के बीच में विड्रॉ कर ली जाएगी ओल्ड रेशियो में। न्यू गुडविल में से रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालेंगे, बचे हुए दोनों पार्टनर गेनिंग रेशियो में उसको दे देंगे। एंट्री बन जाएगी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के भी आ सकता है कि मान लीजिए आपको गुडविल ऑफ द फर्म ना दी हो, आपको दिया दैट द गुडविल ऑफ द फर्म विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स एंड द नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज इज 2। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है ना, तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड करो, 3 से डिवाइड करो, एवरेज प्रॉफिट आया इनटू 2 नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज किया, गुडविल ऑफ द फर्म आ गई। गुडविल ऑफ द फर्म में से फिर से रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाला और बचे हुए दोनों पार्टनर थे उसको अपने गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर गुडविल ऑफ द फर्म दिया है तो वेल एंड गुड, नहीं दिया है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, वो भी हमने सीखा हुआ है, एडमिशन में भी सीखा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी सीखा। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर द टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड रिजर्व्स, ओल्ड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ओल्ड गुडविल एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। अभी मैंने आपको ऐसे इसके भी शुरुआत में बताया कि जितने भी पुराने रिजर्व हैं उसमें रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा है, क्योंकि वो रिटायर तो अब हो रहा है, रिजर्व तो पुराने हैं, और जबकि रिजर्व में उसने तब हमारे साथ काम किया था, तो जब तक उसने काम किया है फर्म के होने वाले सभी प्रॉफिट और लॉसेज में उसका हिस्सा बनता है, तो उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड ऑल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। टिल देन स्टूडेंट्स वॉच दिस वीडियो, try to solve the numericals from your textbook on the topic calculation of new profit sharing ratio and gaining ratio and treatment of goodwill. If you have any confusion, any doubt, you can ask me anytime. And in our next video, we will move further. We will come up with some new concepts. We will come up with some new numericals and some exciting topics relating to this chapter. Till then, students, keep on studying and thank you to everyone.